जिम में फ़ैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, ये डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम्हें क्या लगता है कि जिम में फ़ैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ जिम के सवाल। अगर तुम्हारे मन में कोई भी जिम से रिलेटेड सवाल है जिसका तुम्हें आंसर नहीं पता, या तुम्हें लगता है कि जो हिंदी फिटनेस यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द राइट इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल क्लाउडेड। तो अगर तुम्हारे मन में कोई भी ऐसा सवाल है, जैसे कि आज का सवाल है राज का, उसने पूछा है कि हमारे यहाँ जिम में लड़के पंखा नहीं चलाने देते, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप टू वर्किंग आउट एंड फैन। तो अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई सवाल है, मेक श्योर यू ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स बिलो, और हो सकता है कि अगला सवाल तुम्हारा ही हो। तुम जिम लगा रहे हो, फिर कोई आए और पंखा बंद कर दे, उसको तो मुक्का मारने का मन करता है, उसका मुंह तोड़ दे बस। और ये सिचुएशन मेरे साथ अभी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था ना, हुई थी। मैं और विनोद भाई जिम लगा रहे हैं और एक बंदा आता है, पंखा बंद कर देता है। मैं जाता हूँ, मैं पंखा चला देता हूँ, वो फिर आता है, वो फिर पंखा बंद कर देता है। मैं फिर जाता हूँ पंखा चलाने, लेकिन वो कहता भाई प्लीज पंखा मत चला, मेरा सेट है, मेरा सेट लग जान दे, मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा। एंड आई वॉज सो शॉक्ड, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो राज का जो कमेंट है ना, ये मैंने देखा था अबाउट 2 years अगो। मैं कि यार इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की तो कोई सेंस नहीं बनती, देयर शुड बी कॉमन सेंस। बट टर्न्स आउट इंडिया के अंदर तो कॉमन सेंस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं, उन्होंने किसी से कोई बात सुनी और वो उसको लो की लकीर समझ के मान लेते हैं। वो जाके ये भी नहीं देखते कि ये बात सही है या नहीं है। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर जिम से रिलेटेड बहुत सारे मिथ सर्कुलेट हो रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जिम में भी कोई मिथ है, सो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कि तुम पंखा जिम में ना चलाओ। फर्स्ट वन, हो सकता है तुम्हारा शरीर ठंडा हो जाए। सेकंड वन, तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्वेटिंग ज़्यादा हो। सो लेट्स टैकल द फर्स्ट प्रॉब्लम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर ठंडा हो जाएगा, बट अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 37 डिग्रीज हमेशा रहता है। जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हम स्वेटिंग करते हैं। और जस्ट लाइक एनी अदर इंजन, ओवर हीट पे इंजन बंद हो जाते हैं, और हमारा शरीर किसी इंजन से कम नहीं है, इट इज़ अ मशीन। जब ये ओवर हीट होगा तो ये भी बंद हो जाएगा। और ये बात तो आर्नोल्ड ने भी कही थी। ही सेड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर मिस्टर यूनिवर्स। वो वहाँ वर्कआउट लगा रहा था, और ज़्यादा गर्मी की वजह से ना आर्नोल्ड को पंप आया, ना उसका ढंग का वर्कआउट लगा, और ना उसको मज़ा आया। सो ओवर हीटिंग इज़ एन इशू। सो मेक श्योर तुम तुम्हारे जिम में हमेशा पंखे चलाते हो, इट शुड बी फुल्ली वेंटिलेटेड। घुटन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर हवा हमेशा पास होती रहनी चाहिए। एंड थिंक अबाउट दिस, इंडिया के अंदर जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम तो हुमस इतनी होती है, और तुम पंखा बंद कर दो, हाय हाय हाय। वार्म अप के अंदर ही जब पसीने पसीने हो जाते हो तो वर्कआउट के अंदर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो ही जाएगी। और डोंट फॉरगेट व्हाट इज़ आवर मेन गोल। आवर मेन गोल इज़ टू मेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट पॉसिबल। उसके लिए तुम्हें खुद को पुश करना पड़ता है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी को पुश करना पड़ता है, तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट को पुश करना पड़ता है। और ऐसे में अब कोई आए और पंखा बंद कर दे तो उसका मुक्का मारने का दिल नहीं करेगा, हैं? मेक श्योर तुम अगर पंखा बंद करते हो तो तुम पंखा चलाओ, और अगर तुम्हारे जिम में कोई पंखा बंद करता हो तो उसको 2 मारो चपेड़, और उसको कहो अगली बार से पंखा बंद ना करे, और उसको ये वीडियो दिखाओ, ठीक है। नाउ लेट्स टैकल द सेकंड पॉइंट। हो सकता है तुम ज्यादा स्वेट करना चाहते हो, पर तुम ज्यादा स्वेट क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि स्वेटिंग इज इक्वल्स टू फैट लॉस। बट इज इट रियली? फैट लॉस इज व्हेन यू आर बर्निंग कैलोरीज। यू कैन बर्न कैलोरीज विदाउट स्वेटिंग, सो यू कैन एक्चुअली लूज फैट विदाउट स्वेटिंग। सो व्हाट इज द पॉइंट? तुम स्वेट करना चाहते हो, राइट? देन स्वेट करो यार, 3-4 हुडिया पहन लो, ठीक है, प्लास्टिक बैग पहन लो, रेन कोट पहन लो, और फिर जाके वर्कआउट करो। पंखा तो बंद मत करो। तुम्हारी वजह से किसी और का वर्कआउट खराब होता है तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर तुम्हारी वजह से मेरा वर्कआउट खराब हो रहा होगा ना, एंड आई नो तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, आई विल लेट यू नो। तो अगर तुम्हारे जिम में कोई ऐसा बंदा जो कि आके फैन बंद कर देता है, देन मेक श्योर यू लेट देम नो दैट यूर
fucking up my workout. और जो आइडियल टेम्परेचर होता है ना वर्कआउट करने का 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है. यहाँ कनाडा के अंदर मैंने किसी भी जिम को है ना 22 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जिम के अंदर नहीं देखा. एसीज हमेशा चलते रहते हैं. और मेक श्योर तुम ये 6 एक्सरसाइज कर रहे हो जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं, बिकॉज दीज 6 एक्सरसाइजेस आर रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर एस्थेटिक फिजिक. एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो ये 6 एक्सरसाइज जरूर करना. और अगर तुम्हें पता ही नहीं है 6 एक्सरसाइज कौन सी है, देन मेक श्योर यू हिट दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लीव दैट इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.